हेलो दोस्तों, मेलवेयर 2.2 कोर्स के अंदर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। अब हम देखने वाले हैं कि हम किस प्रकार अपने एप्लीकेशन के अंदर यानी कि कोई भी एप्लीकेशन के अंदर अपने मेलवेयर को कैसे डाल सकते हैं, वो भी एंड्रॉयड फ़ोन से। ओल्ड वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम किस प्रकार अपने एप्लीकेशन को डीकम्पाइल और वापस कंपाइल कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा वो वाले सारे स्टेप्स और प्रोसेस देखकर। अब हम देखते हैं कि हम किस प्रकार अपने एप्लीकेशन के अंदर उसको ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ एडिटिंग जो अपने एप्लीकेशन है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे एजे स्क्रीन रिकॉर्डर को मैंने यहाँ पे क्या किया था, डीकम्पाइल किया था और वापस कंपाइल करके भी चेक कर लिया तो ये कंपाइल भी हो गया था। अब हम देखते हैं नॉर्मल इसको यहाँ पे एजे स्क्रीन रिकॉर्डर को इंस्टॉल करके क्या वो प्रॉपर यहाँ पे काम कर पा रहा है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जब भी आप लोग यहाँ पे इंटरनेट से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो कई एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो 32 बिट होते हैं, वो 64 बिट होते हैं। तो कुछ एप्लीकेशन आपके फ़ोन में से सपोर्ट नहीं करते, है ना। तो वो आपके सिस्टम में यहाँ पे वर्क करने चाहिए, वो आप एक बार पहले प्रॉपर चेक कर लेना। और कुछ बातें और भी है जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपने ये वाला प्रोसेस देख लेते हैं, ये क्या वाकई यहाँ पे इजीली ओपन हो पाता है, काम करता है। तो अभी देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ, इसके अंदर यहाँ पे कोई परमिशन नहीं है। ये एक परमिशन है जो कि यहाँ पे किसकी है, सिर्फ इसको फ़ोटो एक्सेस की है, ठीक है। और यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाकर अगर मैं ऐप इन्फो में जाकर देखूँ परमिशन कौन कौन सी डाली गई है, तो सिर्फ यहाँ पे 3 परमिशन है, स्टोरेज, कैमरा, माइक्रोफोन। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। नॉर्मल अपना एप्लीकेशन काम कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आपको एसेबिलिटी के ऊपर भी जाके दिखाऊं तो ऐसा कोई स्क्रीन रिकॉर्डर का यहाँ पे आपको कोई चीज़ ऐसा शो नहीं कर रहा होगा। तो मैं एडिशनल सेटिंग में जाता हूँ, आप वैसे यहाँ पे सर्च कर सकते हैं एसेबिलिटी। और यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा मेरे को, ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डर से रिलेटेड कोई भी चीज़। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे पड़े रहने देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी एप्लीकेशन को मैं यहाँ पे एक बार डिलीट कर देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, इस जो कि हमने एप्लीकेशन नॉर्मल एप्लीकेशन को डीकम्पाइल किया है जहाँ पे, उस फोल्डर के अंदर आ जाते हैं। जैसे मेरा एज स्क्रीन रिकॉर्डर है, इसके अंदर आ जाता हूँ जहाँ पे मैंने इसको डीकम्पाइल करके रख लिया है। अब हम कोई कोड को इसके अंदर इंजेक्ट करने वाले हैं, तो ये जो आइकन आ रहा है मैं इसको पहले ही रिमूव कर देता हूँ। तो ये मेरा पूरा, ठीक है, इंजेक्शन का कोड है। तो मैं इसके अंदर चले आता हूँ। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को हमको यहाँ पे इसके अंदर इंजेक्ट करना होगा। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको अगर कोई एरर आता है कहाँ पे, डीकम्पाइल और रिकम्पाइल करने में, आपके एपीके टूल एम के अंदर एप्लीकेशन में डीकम्पाइल और रिकम्पाइल करने के दौरान कोई एरर आता है, तो आप उस एप्लीकेशन के अंदर अपने वायरस को इंजेक्ट नहीं कर सकते। पहली बात तो ये ध्यान में रख लेना। और दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, तो आप तभी उसके अंदर इंजेक्ट कर सकते हो जब आपके पास उसका लॉन्चेबल एक्टिव शो कर रहा हो कि वो उसका लॉन्चेबल एक्टिविटी कहाँ पे है। तो वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, अपने एंड्रॉयड फ़ोन से। मैक्सिमम वो आपके एपीके ईजी टूल से होता है वो, कि एंड आपके उसके अंदर सिर्फ पीसी के अंदर, विंडो के अंदर, है ना। एंड्रॉयड फ़ोन पे वो सब कुछ कैसे करना है, कैसे आप उसकी लॉन्चेबल एक्टिविटी को देख सकते हो, तो आपको मेथड बताता हूँ। उसके 2 तरीके हैं बेसिकली। यहाँ पे सिर्फ कितने तरीके हैं, सिर्फ 2 तरीके हैं, और भी होंगे लेकिन अभी हम यूज़ कर रहे हैं वो इसके 2 तरीके मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला तरीका है, आपके पास यहाँ पे ऐप मैनेजर होना चाहिए। कौन सा, ऐप मैनेजर, इससे देख सकते हो। दूसरा आप देख सकते हो यहाँ पे लकी पेचर से, ठीक है। तो इन दोनों से आपको मैं पहले फाइंड करके दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल होना चाहिए, अगर ना हो तो भी आप देख सकते हैं कैसे, चलो आपको बताता हूँ। आपको चले आना, सबसे पहले अपने लकी पेचर का मेथड देखते हैं। लकी पेचर से हम कैसे उसका लॉन्चेबल एक्टिव फाइंड कर सकते हैं। तो लकी लकी पेचर एप्लीकेशन में मैं आ जाता हूँ। अब मेरे को यहाँ पे सभी इंस्टॉलेड एप्लीकेशन दिखा रहा है। मेरे को जिस भी एप्लीकेशन के अंदर अपने को वायरस डालना है उसके ऊपर एक बार नॉर्मल क्लिक करना है। ऐप इन्फो के ऊपर एक बार क्लिक करना है। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें देख सकता हूँ, है ना, इसका पूरा ऐसा डिटेल है।
लेकिन आपको इन सभी चीज़ों को इग्नोर करना। आपको यहाँ पे 2 नंबर लाइन दिखाई दे रही होगी जहाँ पे क्या लिखा है, लॉन्च एक्टिविटी, ठीक है। इसी के नीचे आपका ऐसा लोकेशन दिया गया क्या, कॉम HECORT, ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डर डॉट फ्री डॉट UI डॉट मेन एक्टिविटी, ठीक है। तो ये जो आप लोकेशन देख पा रहे हो, ये आपका लोकेशन आपको बताता है कि आपके पास कॉम नाम का एक फ़ोल्डर है। कॉम नाम के फ़ोल्डर के अंदर आपका ही कोरेट नाम का फ़ोल्डर है और उसके अंदर आपका स्क्रीन रिकॉर्डर नाम का फ़ोल्डर है। स्क्रीन रिकॉर्डर फ़ोल्डर के अंदर आपका फ्री नाम का फ़ोल्डर है और फ्री नाम के अंदर आपका UI नाम का फ़ोल्डर है। UI फ़ोल्डर के अंदर जो लास्ट में होता है, उसके जो लास्ट में चीज़ आती है वो होती है आपकी फ़ाइल। तो UI के अंदर आपका क्या है, फ़ाइल, मेन एक्टिविटी नाम का। चलो जाके देखते हैं क्या ये चीज़ रियल में है। तो कॉम फोल्डर बता रहा है, स्टार्टिंग में क्या है, कॉम फोल्डर होगा। ये कॉम फोल्डर है कहाँ, ये तो अपना SRC है पूरा, इसमें तो अपने को भाई नहीं दिखा रहा। तो ये होता है दोस्तों अपने स्माइली क्लासेस के अंदर, जितने भी अपने स्माइली क्लासेस होते हैं, जैसे ये स्माइली 1, ये जो होता है आपका, इसके ऊपर 1 नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये 1 ही है, ये आपका नहीं है, इसको इग्नोर करिए, एसेट्स है, ठीक है। इसको आप यहाँ से एक बार इग्नोर करिए। ये आपका 1 होता है, इसके ऊपर 1 लिखा नहीं आएगा, ये 1 ही होता है, 1 में ये काउंट हो जाता है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो यह सर आपके स्माइली होते हैं, इनके अंदर ही आपको कॉम के फ़ोल्डर मिलते हैं, इनमें से किसी के भी अंदर हो सकता है। अपने को क्या करना है, कॉम नाम का फ़ोल्डर देखना है। तो सबसे पहले अपने 4 के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पे तो कोई कॉम नाम का फ़ोल्डर नहीं है, तो बैक आते हैं। 3 नंबर है, इसमें जाते हैं। यहाँ पे अपने को बहुत सारे ऐसे फ़ोल्डर दिखा रहे हैं, है ना। तो अपने यहाँ पे देखते हैं कॉम नाम का फ़ोल्डर। तो हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कॉम। तो यहाँ पे अपने को सब सब फाइल वगैरह दिखा रहा है, ठीक है, डायरेक्ट कॉम नहीं आ रहा। तो हम इसको क्लोज़ करते हैं, बैक आते हैं। अब अपने स्माइली क्लासेस 2 के अंदर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम नाम का फ़ोल्डर है। कॉम नाम फ़ोल्डर के अंदर हमको क्या बताया था, HECORAT, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी फाइल फ़ोल्डर दिखाई नहीं दे रही HE से स्टार्ट हो रही हो जो। तो अपने पास सिर्फ अब बच गया, बैक करते हैं, एक फ़ोल्डर जिसका नाम है यहाँ पे स्माइली। तो स्माइली के अंदर जाते हैं। यहाँ पे कॉम नाम का फ़ोल्डर अपने देखते हैं कहाँ पे, B का आ गया, यहाँ पे B लाइन आ गई, C आ गई। तो C के अंदर आप देख सकते हो कॉम फोल्डर आ चुका है। इसके अंदर हमको बताया था HECORAT, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये रहा, आपको दिखाई दे रहा होगा ही कोरेट। तो अपने इसके अंदर जाते हैं। यहाँ पे इसके अंदर हमको क्या बताया था, हीर कोरेट के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डर, फिर उसके अंदर है फ्री, फिर है उसके अंदर UI। तो ये है फ्री है, ये भी है, इसके अंदर UI है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अपने मेन एक्टिविटी। तो मेन एक्टिविटी के अपने को टोटल 2 फाइलें दिखा रहा है, लेकिन जो नाम लिखा है सिर्फ वही होना चाहिए, क्या, मेन एक्टिविटी। तो आपको ध्यान से, अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो इसके लास्ट में, इस फाइल के लास्ट में क्या आ रहा है, S का सिंबल आ रहा है, डॉलर का सिंबल आ रहा है, उसके लास्ट में क्या लिखा है, A लिखा है। तो यानी कि ये तो अपनी फाइल नहीं है, जो नॉर्मल है वो अपनी ये है। और ये इसके अंदर जितनी भी फाइलें होती है उसके लास्ट में स्माइली लिखा ही होता है। तो आपको डॉट स्माइली को इग्नोर करना है, उसके जो पहले टेक्स्ट है आपको उस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या है, मेन एक्टिविटी। तो यही अपनी मेन एक्टिविटी फाइल है, यही अपनी लॉन्चेबल एक्टिविटी है, ठीक है। मेन एक्टिविटी लॉन्चेबल एक्टिविटी नहीं हो सकती, लेकिन जो लॉन्चेबल एक्टिविटी है उसको कोई भी कहीं भी किसी भी नाम से लोकेशन दिया जा सकता है। जैसे कि अभी इसने अपने को क्या बताया था कि अपने ऐप इन्फो में जाओ, यहाँ पे देखो जो 2 नंबर पे लॉन्चेबल एक्टिविटी दिखा रहा है वही आपकी लॉन्चेबल एक्टिविटी है। तो ये एक तो मेथड ये हो गया अपने फाइंड आउट करने का, लॉन्चेबल एक्टिविटी कैसे देखते हैं। तो दूसरा मेथड देखते हैं, चलो दूसरा तरीका क्या है, इससे बेक करते हैं। दूसरा तरीका यहाँ पे दोस्तों ये है कि जहाँ पे भी आपका एप्लीकेशन है, अगर आप इंस्टॉल भी नहीं करते हो, ठीक है, अभी तो हमने ये इंस्टॉल करके रखा है, तब लक्की पिक्चर ने हमको दिखा दिया। अगर आपने इंस्टॉल भी नहीं करके रखा, आपकी स्टोरेज के अंदर है, तो आप उसके ऊपर ऐसा होल्ड प्रेस कीजिए या फिर नॉर्मल एक बार क्लिक कीजिए, ओ इंस्टॉल के ऊपर एक बार क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ पे इंस्टॉल नहीं, मैं क्या करता हूँ,
ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये कह रहा है पहले इसको ये डिलीट करेगा। ठीक है, डिलीट करने देते हैं। हो चुका है डिलीट हो चुका है यहाँ से एप्लीकेशन। अब हम यहाँ पे आते हैं, इंस्टॉल के ऊपर एक बार नॉर्मल क्लिक करते हैं। अब अगर आपके पास है, ठीक है, क्या होना चाहिए, ऐप मैनेजर है। ठीक है, आपके पास क्या है, मोडर एप्लीकेशन या फिर ऐप मैनेजर है। ऐप मैनेजर अगर आपके पास एप्लीकेशन है तो आपका काम हो जाएगा। आपको सिंपल इंस्टॉल के ऊपर एक बार नॉर्मल प्रेस करना है। अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, वो क्या है, इधर अगर आप ऐसे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है कुछ सिंबल, एक्सप्लोरर, इंस्टॉल, लोगो, यही आना चाहिए आपका, जो कि आपका ये क्या नाम है, ऐप इन्फॉर्मेशन वाला आपका जो टूल है उसका। ठीक है, तो आपको ये वाले सारे लोगो दिखाई दे रहे होंगे जो सेटिंग के आइकन के जो सारे हैं ना, स्कैनर, एक्सप्लोरर, इंस्टॉल, इंस्पेक्टरल, ठीक है, और मैनिफेस्ट व्यूअर। आपको इससे बेक करना है। आपको सबसे पहले यहाँ पे एक आइकन दिखाई देता है ऐप इन्फो का। ठीक है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। आप डायरेक्टली उसको ऐप को ओपन करके भी ऐसा जा सकते हो। मैं आपको नॉर्मल ऐसा करके दिखाता हूँ। आपका यहाँ पे आ जाता है, इस फॉर्म में ऐसा दिखाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नहीं देखना चाहते हो, आपको यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद आप डायरेक्ट इसके अंदर से देख सकते हैं, अगर आपके पास जहाँ इंस्टॉलेड एप्लीकेशन है तो यहाँ पे क्या है, यूज़र मैनुअल, तो मैं बेक करता हूँ। अब मेरे को यहाँ पे मेरे ख्याल से एप्लीकेशन को रखना पड़ेगा इस स्टोरेज के अंदर। तो मैं क्या काम करता हूँ, इस एप्लीकेशन को एक बार नॉर्मल इंस्टॉल कर लेता हूँ ताकि मेरे पास यहाँ पे कोई एरर ना आ पाए। अपने दोनों प्रोसेस आपको बता देता हूँ ताकि आपको कोई इसको समझने में दिक्कत या फिर परेशानी ना हो पाए। इंस्टॉल हो चुका है, इसको कट करते हैं, ओपन करते हैं। अब हम सर्च करते हैं ऐप मैनेजर। आ चुका है, इसके ऊपर नॉर्मल क्लिक करते हैं। ऐप मैनेजर नहीं है, हमको यहाँ पे क्या एज स्क्रीन रिकॉर्डर को सर्च करना था। हमसे थोड़ी मिस्टेक हुई यहाँ से, एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर, इसके ऊपर नॉर्मल क्लिक करते हैं। इससे हमारे सामने इंटरफेस आ जाता है। ठीक है, तो हमको यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं, कैसे देखना है। चलो इसमें सबसे लास्ट में आते हैं। हमको कहाँ पे आना है, जैसे इस ऐसे उसको एप्लीकेशन को ऐसा ओपन करने के बाद इससे सबसे लास्ट में आना है। अब आपको यहाँ पे दिखाता है क्या चीज़, मेन एक्टिविटी। सबसे लास्ट में एक लाइन दिखाई दे रही होगी, मेन एक्टिविटी। उसके अंदर क्या लिखा है, नीचे भी लोकेशन लिखा है, कॉम ही, जो आपका भी वो मतलब जो लोकेशन हो सकता है, ही कोरेट, स्क्रीन रिकॉर्डर, फ्री यूआई, मेन एक्टिविटी। तो ऐसे अगर मैं बेक करता हूँ यहाँ पे और कोई एप्लीकेशन का देखता हूँ मेन एक्टिविटी कौन सा है, जैसे कि अपने टर्मैक्स का। ठीक है, ये टर्मैक्स एप्लीकेशन, इसका देखते हैं, इसका कौन सा लॉन्चेबल एक्टिविटी है। ये मेन एक्टिविटी नहीं है आपका, ठीक है, ये लॉन्चेबल एक्टिविटी है। इसको नाम दिया गया है मेन एक्टिविटी का, तो सिर्फ टर्मैक्स आ चुका है। सबसे लास्ट में जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे com.termex.app टर्मैक्स एक्टिविटी। तो ये इसका एक्टिविटी है, ये अपना लॉन्च एक्टिविटी है। अब आपको मालूम पड़ गया होगा किस प्रकार अपने दोनों मेथड से देख सकते हैं इनके लॉन्चेबल एक्टिविटीज़ को। ठीक है, अब आपको ये शायद वीडियो पसंद आई होगी कि हमारे पास यहाँ पे दो दो मेथड है। अगर हमसे एक भी यहाँ पे चला जाता है तो हम दो तरीक़ों से अपने एप्लीकेशन का लॉन्चेबल एक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं, और वो भी बहुत आसानी से। अब हम देखते हैं कि आगे नेक्स्ट स्टेप में हम कैसे इन सभी, ठीक है, ये मेरा क्या रिसोर्सेज पूरा इंजेक्शन का कोड है, इस कोड को हम लोग किस प्रकार अपने रियल एप्लीकेशन के अंदर डालते हैं, ठीक है, कैसे ऐड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद।